हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और हम देख रहे हैं आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 5 पे हम आ चुके हैं, हमारे 4 वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड? इनमें से निम्न में से क्या एक तेलहन है? ओके, तो कौन सा है? कार्डमम नहीं है, इलायची नहीं है, लौंग नहीं है, क्या क्लोव नहीं है, लहसुन गार्लिक नहीं है, राई ब्लैक मस्टर्ड जो है इसका सही आंसर है। ओके, तो कौन सा आंसर हमें मार्क करना है? ब्लैक मस्टर्ड, जो राई होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलिस मच्छर किस रोग का वाहक है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ विच डिसीज? तो किसका होता है ये? मलेरिया का होता है। किसका होता है? मलेरिया का होता है। ओके, तो डेंगू तो किसका है? एडीज का है। मॉस्किटो के कारण होता है। पित्त ज्वर येलो फीवर जो है वो भी एडीज के कारण होता है। मलेरिया जो है वो एनोफिलीज के कारण होता है। और फाइलेरिया फिलेरियासिस जो है वो किसके कारण होता है? एनोफिलीज और क्यूलेक्स के कारण। तो इसका हम क्या आंसर मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे मलेरिया। फाइलेरिया भी हो सकता है, बट सिर्फ मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीज के कारण होता है, बट फाइलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण भी होता है, स्प्रेड होता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है। ये जो येलो फीवर दिया है ये गलत ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ इसका सही आंसर क्या है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज क्लोजली रिलेटेड टू अ मैन? इसका सही आंसर है चिंपैंजी। हमने हमारे लास्ट शायद में देखा था तो उसमें मैंने गोरिल्ला बताया था, कोई बात नहीं, पर इसका आंसर क्या है? चिंपैंजी है। ओके, सही चिंपैंजी, उसके बाद आता है गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। गॉइटर और एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना वो क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, सिक्रीट करने के लिए उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन नहीं मिलता, कमी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाते, थायरोक्सिन नहीं बन पाता, उसके कारण थायराइड ग्लैंड सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और इसका मतलब क्या? एनलार्जमेंट हो जाते हैं, और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। मिल्क इज ए यूनिक इन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू येट इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ। इसमें से कौन सा सोर्स, ये जो दिया ABCD ऑप्शन, कौन सी चीज़ है जो हमें दूध में नहीं मिलती है? कैल्शियम मिलता है, एडवर्टाइजमेंट तो देखे ही हमने। आयरन जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है, आयरन जो है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। कॉपर सोडियम वगैरह थोड़े थोड़े अमाउंट्स में रहते हैं, बट आयरन जो है वो पुअर सोर्स होता है, पुअर सोर्स है वो। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या है? लोह का, आयरन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज की कमी रतौंधी में फलती होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच थिंग रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस? तो ब्लाइंडनेस वाली जो चीज़ होती है ना वो किसके कारण होती है? वो होती है विटामिन ए के कारण। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है। ओके, तो अगर आपको विजन मतलब दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, रात में नहीं दिखाई दे रहा है, कलर ब्लाइंडनेस है, जो भी नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चींटी इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुएं देख सकती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट? तो इनकी जो आंखें होती है ना हमारी आंखों जैसी नहीं होती है, इनकी कंपाउंड आइज होती है। ओके, सामान्य नेत्र गलत ऑप्शन। सिर के ऊपर नेत्र, ये भी ऑप्शन गलत है। यथा विकसित नेत्र, एडवांस्ड आई, ये भी गलत है। संयुक्त नेत्र, ये जो है कंपाउंड आई, ये ऑप्शन जो है ये सही है। ओके, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? हम इनको मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही होगा। थायराइड से थायरोक्सिन होता है। सेक्स ऑर्गन्स,
सेक्स ऑर्गन या हम बोल सकते हैं गोनाड से, टेस्टिस और ओवरी से क्या रिलीज होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और जो ओवरी है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एड्रिनल जो है वो एड्रिनलिन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, और पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम चेक कर लेते हैं, पिट्यूटरी इज द करेक्ट वन। 9th, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडाइज सॉइल इन द ह्यूमन बॉडी? हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं कि नमक जो है उसमें आयोडीन होता है, तो क्या करता है ये? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो है ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, थायराइड ग्लैंड ये ठीक है। तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है। थायरोक्सिन सिक्रीट करने के लिए उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है, और अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, विटामिन ए जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है? द रीजन फॉर प्रोफ्यूज टीयर्स कमिंग इन द आईज व्हाइल पीलिंग और कटिंग ऑनियन इज सल्फर प्रेजेंट इन ऑनियन सेल। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है प्याज में? प्याज में प्रेजेंट होता है सल्फर, जिसके कारण से हम जैसे ही प्याज को काटना शुरू करते हैं और हमारे बिना इमोशंस के हमारे आंसू बहने लगते हैं, है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि प्याज में सल्फर पाया जाता है, उस कारण से हमारे आँखों को दुख, पीड़ा, दर्द होता है और वो आंसू निकालने लगते हैं। ओके, क्वेश्चन 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल इज, इनमें से इंपॉर्टेंट स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या लक्षण होता है? कि उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, डायफ्राम नहीं है, डेंटिशन नहीं है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है, बट सबसे पहला क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो सही आंसर है। और हाईली डेवलप्ड ब्रेन में ये भी बताना पड़ता है कि ब्रेन जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, ये सब जो भी चीज़ें सब में डिवीजन है। तो क्या होता है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज फाउंड। ओके, तो ऊपर का क्वेश्चन अलग है, नीचे का क्वेश्चन अलग है, तो इसमें आंसर क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। भुजा में इनाम जांग। ओके, तो हमें ये बताना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? तो जो हमारी जबड़े की मसल्स होती है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। ओके, तो जबड़े में मैसेटर मसल होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। ये वाला क्वेश्चन आप कट कर देंगे, हम सिर्फ जो इंग्लिश में लिखा है वो ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब आया है। ओके, ये देखिए हिंदी में ये वाला 12th एक्सचेंज हो गया, कोई बात नहीं। क्विनाइन एन इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर मलेरिया इज एक्सपेल्ड फ्रॉम। जो क्विनाइन है मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक तरीके का ड्रग है, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सिंकोना बार्क से। एक पेड़ है सिंकोना, उसके बार्क से मिलता है, उसकी छाल से मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन जो है वो सही है। लॉन्ग बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ओके, सिंकोना बार्क से ये ड्रग क्विनाइन मिलता है, जो मलेरिया के लिए, जो जिनको मलेरिया हो जाता है उनको देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 14th, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरियस इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, मैंने बताया था, ठीक है। कौन फाइलेरियस को फैलाता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो फैलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही हो गया। और एडीज का तो मैंने बता ही दिया था, ये भी मॉस्किटो है। ये क्या करता है? येलो फीवर और क्या कहता है, डेंगी फैलाता है। डेंगू जो आप लोग बोलते हैं हम लोग,
ओके। प्लेग स्प्रेड थ्रू होम, प्लेग जो है ये चूहे के कारण फैलती है, बट चूहा हमें काट ले ऐसा नहीं होता। जो रैट फ्लीज होते हैं उसके कारण फैलती हैं। रैट फ्ली के काटने से, रैट फ्ली क्या करती है, चूहे को काटती है, फिर हमें काट लेती है, उसके कारण प्लेग हो जाता है फ्रॉम अ रैट फ्ली। इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी फ्रॉम रैट बाइट्स, चूहे के काटने से नहीं होता है। ओके, बोथ ऑफ द अबव बाय नन ऑफ द अदर। ओके, तो ये सारे गलत हैं, जो ए ऑप्शन है वो सही है कि रैट फ्ली, जो फ्ली है वो रैट को भी काट रही है, फिर वो रैट को काट करके थक गई है, हमें आके काट रही है, उस कारण से प्लेग फैलता है। चूहा हमें काटेगा तो नहीं फैलता है वो। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।